दोस्तों, मेरे नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आशना मलिक और मेरे चैनल का नाम है चटोरे मुसाफिर। तो पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मैं कहीं घूमने निकल गई और मैंने सोचा था कि पहले मैं महाराष्ट्र सदन जाऊंगी और वहाँ का खाना टेस्ट करूंगी, क्योंकि दिल्ली में रहते हुए ही अगर आपको किसी स्टेट का ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए तो ये चीज़ आपको दिल्ली में मौजूद स्टेट हाउसेस में मिल सकता है। लेकिन वहाँ जाने से पहले मैंने शादीपुर का ज़ूडियो एक्सप्लोर किया, जिसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है। तो घर से तो मैं निकली थी महाराष्ट्र सदन जाने के लिए, लेकिन मैं असल में पहुंच गई शिवाजी स्टेडियम। तो मैंने सोचा जब मैं यहाँ पर आ ही चुकी हूँ तो क्यों ना इंडियन कॉफ़ी हाउस और कॉफ़ी होम को यहाँ पर एक्सप्लोर कर लूँ। कॉफ़ी होम शिवाजी स्टेडियम बस स्टैंड के पास ही है। ये करीब 150 मीटर की दूरी पर है। ऐसे में मैं सबसे पहले वहीं चली गई। ये बिल्कुल हनुमान मंदिर के सामने ही पड़ता है और ये खाने पीने के लिए बहुत अच्छी जगह मानी जाती है। इसका नाम भले ही कॉफ़ी होम है, लेकिन यहाँ पर खाने पीने की ढेर सारी चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो साउथ इंडियन फूड हो या फिर कॉफ़ी, चाय, बर्गर, सैंडविच, ये सब हो। इसकी टाइमिंग की बात करूँ तो ये सुबह 11 बजे से रात के 8 बजे तक खुला रहता है। यहाँ चारों तरफ नज़र घुमा कर देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पर एक भी टेबल खाली नहीं है। ऐसे में मैं चली गई इंडियन कॉफ़ी हाउस, जो कि वीडियो में नज़र आ रही बिल्डिंग में ही है और कॉफ़ी होम के एकदम सामने ही है। इंडियन कॉफ़ी हाउस इस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर मौजूद है और ये बिल्डिंग हनुमान मंदिर और रिवोली सिनेमा के बीच में पड़ती है। यहाँ एंट्री करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये जगह बहुत ही सुकून वाली है, क्योंकि यहाँ पर कोई शोर शराबा या कोई भीड़ भाड़ कुछ नहीं था। खाने पीने में यहाँ पे भी ढेर सारी वैरायटी थी, चाहे वेज हो या फिर नॉन वेजिटेरियन, हर तरह के खाने यहाँ पर मौजूद थे। जिन्हें साउथ इंडियन फूड बहुत ज़्यादा पसंद है उनके लिए भी यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन थे। ऐसे तो मैं यहाँ पर पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन मैं 2017 में यहाँ पर आई थी और तब से अब तक में यहाँ पर काफ़ी बदलाव हो चुका है। और इसके मेन्यू की बात करूँ तो ये आप मेरी वीडियो के ज़रिए देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर वेज बर्गर ऑर्डर किया, जो कि मुझे 75 रुपीज़ में मिला। इसके साथ ही मैंने कोल्ड कॉफ़ी विद क्रीम भी ऑर्डर की, जो कि मुझे 103 रुपीज़ में मिली। कुछ ही देर में मेरा ऑर्डर सर्व कर दिया गया और उनके सर्व करने का स्टाइल भी मुझे बहुत पसंद आया। ये देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहे थे, दोनों ही चीज़ मुझे देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने बर्गर को खाने के लिए उठाया, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने ठेले वाला बर्गर ऑर्डर किया है, कि इसके बन को फ्राई किया हुआ था जैसा बिल्कुल ठेले पर किया जाता है। वहीं टेस्ट में ये ठीक तो था, लेकिन 75 रुपीज़ के हिसाब से मुझे ये खास कुछ लगा नहीं। वहीं कोल्ड कॉफ़ी ठीक तो थी, लेकिन 103 के हिसाब से इसका वर्थ बिल्कुल भी नहीं था। बर्गर और कॉफ़ी टेस्ट करने के बाद मेरा यहाँ से कुछ और खाने का मन ही नहीं हुआ। मेरे अलावा और भी लोग यहाँ पर मौजूद थे जिन्हें यहाँ के खाने से शिकायतें थीं, लेकिन 180 रुपीज़ खर्च करने के बावजूद मेरा पेट नहीं भरा। ऐसे में मैंने वापस अपना रुख कॉफ़ी होम की तरफ कर लिया। यहाँ से निकलते वक्त मेरी नज़र इस बिल्डिंग के दीवारों पर पड़ी, जो कि कुछ ज़्यादा ही बेकार हालत में थी। रोड क्रॉस करके मैं वापस कॉफ़ी होम में आ गई और पहले के मुकाबले यहाँ पर भीड़ कम थी। इसके साथ ही टेबल खाली भी थे। इंडियन कॉफ़ी हाउस में आपका ऑर्डर टेबल पर ही नोट डाउन किया जाएगा और वहीं पर आपको सर्व भी किया जाएगा, लेकिन कॉफ़ी होम में ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉफ़ी होम में आपको अपना ऑर्डर काउंटर पर देना पड़ेगा और यहाँ पर खुद ही आपको अपना ऑर्डर लेने भी जाना पड़ेगा। तो मुझे लगी थी ज़ोरों की भूख। ऐसे में मैंने ऑर्डर कर लिया एक डोसा, जो कि मुझे 100 रुपीज़ का मिला और अंदर जगह नहीं थी। ऐसे में मैं बाहर बैठने के लिए आ गई, लेकिन गर्मी कुछ ज़्यादा ही थी, तो मैंने अंदर ही जाकर वेट करने का फैसला किया। कॉफ़ी होम में जिस तरह लोग गर्मियों में अंदर बैठने के लिए तरसते हैं, उसी तरह सर्दियों में बाहर बैठने के लिए तरसते हैं, क्योंकि यहाँ बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर खाने का मज़ा ही अलग हो जाता है। कॉफ़ी होम की एक खास बात ये भी थी कि यहाँ पर बाकायदा साफ साफ लिखा हुआ था कि यहाँ पर वर्क लैपटॉप कुछ भी अलाउड नहीं है। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो केवल चिल करें और खाने पीने का मज़ा उठाएं। तो मैं कॉफ़ी होम अकेले गई थी और अकेले के हिसाब से मुझे यहाँ पर टेबल मिल गया।
और कुछ ही देर में मेरा डोसा भी आ गया। लेकिन खाने पीने वालों की यहाँ पर भीड़ होती है, ऐसे में अगर आप कभी यहाँ पर जाएं तो काउंटर पर पहले ही जाकर खड़े हो जाएं, वरना आपका खाना किसी और के हाथ लग जाएगा। देखने में तो डोसा मुझे काफ़ी सही लग रहा था और 100 रुपीज़ के हिसाब से ये मुझे ठीक भी लग रहा था। ये इतना बड़ा था कि 2 लोग इसे आसानी से खा सकते हैं। इसके सांभर की बात करूं तो ये देखने में तो अच्छा था ही, साथ ही इसका टेस्ट भी मुझे ठीक लगा। इसकी नारियल की चटनी भी मुझे ठीक लगी। कई बार होता है कि हम डोसा खाने जाते हैं तो नारियल की चटनी ऐसी दी जाती है जैसे वो रायता दे दिया हो, वो इतनी पतली होती है। लेकिन यहाँ की चटनी मुझे बिल्कुल ठीक लगी और डोसा भी अच्छा खासा क्रिस्प था। 100 रुपीज़ के हिसाब से इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कॉफ़ी होम में आपको खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद अगर आपका स्ट्रीट फूड खाने का मन करेगा तो आप हनुमान मंदिर के पास मिलने वाली कचौड़ी, टिक्की, पाव भाजी, इन सब का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा कॉफ़ी होम के बाहर भी आपको लिट्टी चोखा की दुकान दिख जाएगी। डोसा खाने के बाद मेरा पेट पूरी तरीके से फुल हो चुका था। ऐसे में मैंने सोचा कि अब मैं घर ही चली जाती हूँ, इसलिए मैं वापस शिवाजी स्टेडियम बस स्टैंड पर आ गई। यूँ तो बस स्टैंड पर भी खाने पीने के लिए बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं, चाहे वो टी शर्ट से रिलेटेड हो या फिर शूज़ से रिलेटेड हो। सारी चीज़ें आपको बाकी दुकानों के मुकाबले थोड़ा सस्ती मिल जाएंगी। यूँ तो मुझे नागलोई तक की बस मिल गई थी, लेकिन मैंने सोचा बर्गर किंग से कुछ पैक करा लेती हूँ, वरना घर पहुँचने के बाद मुझे दुनिया भर के ताने सुनने को मिलते। अगर आप लोग कभी कनॉट प्लेस जाते हैं घूमने तो कॉफ़ी होम आप लोगों के लिए खाने पीने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ सारी चीज़ें आपको बजट में मिलेंगी। तो मेरा ये व्लॉग यहीं तक का था। इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करते जाइएगा।